जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी। तो बेटा जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही है, आज हम जानने वाले हैं कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम है उसको अप्रोच कैसे किया जाए, सोल्व कैसे किया जाए। क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है और क्वेश्चंस आपको पता ही है काफ़ी होते हैं और टाइम कम होता है। पहले मैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप का आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा सभी, क्योंकि मैं आपके सभी टीचर से बात कर तभी आपके सामने आया हूँ। तो देखो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 3 सेक्शन आपके हैं, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। 20 मिनट्स आपको मिलने वाला है। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन है और 20 ही मिनट्स है, जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो 3-4 सेकंड में हो जाते हैं, जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया या फिर आपका स्पेलिंग एरर हो गया। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो पेपर है वो आराम से 10-12 मिनट में पूरा हो जाता है। जो वीक स्टूडेंट है वो भी 15-16 मिनट में पेपर को कंप्लीट कर लेता है। तो वहाँ पर टाइम का इशू नहीं आता। उसमें क्या होता है, जैसे आपने पूरा पेपर बना लिया, उसके बाद आप रिवाइज भी कर लेते हो कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, तो इंग्लिश तो आप आराम से कवर कर लेते हो, टाइम बच ही जाता है। लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये 2 पार्ट ऐसे है कि ये बच्चे को परेशान कर देते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सोल्व करना है। मिनट है 20 और क्वेश्चन है 25। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं, मिनट है 20, क्वेश्चन है 25। अब वहाँ पर कैसे आपको करना है वो ध्यान से सुनिएगा बेटा। सबसे पहले आपने 12-13 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो आप आराम से बना लो। क्योंकि देखो बेटा, 25 में से अगर 50% की मैं बात करूं, लगभग 12-13 क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन वहां पर आते हैं जो आप आराम से बना लोगे। तो पहले वो 12-13 क्वेश्चन आप उठा लो बिना गलती किए। अगर आपने शुरू की 12-13 मिनट में वो 12-13 क्वेश्चन उठा लिए, तब आपके मन में डर नहीं है फेल होने का, आपको आराम से पता है कि मैं पास हो जाऊंगा। अब आप माइंड फ्री होकर अपनी आगे की जो है जितने भी क्वेश्चन है वो कर सकते हो। अब जो आगे आपके पास 7 to 8 मिनट बचा, उस 7 to 8 मिनट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन और उठा लेने हैं, ठीक है, जिससे कि आप आराम से 18 to 19 तक पहुंच जाओ। और बेटा अगर आपका 17-18 मार्क्स बन जाता है और 17-18 ऐसा बन जाता है जो करेक्ट है नेगेटिव होने के बाद, तो आपका आराम से 50+ स्कोर आराम से बन जाएगा। और 50+ एक बहुत ही अच्छा स्कोर है जिसमें आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे फाइनल तक, ठीक है। लेकिन बेटा ये आपको पहले घर पे करके देखना है। घर पे आप ऑफलाइन कोई भी टेस्ट सीरीज निकालो या फिर ऑनलाइन जाओ, आप हमारी एप्लीकेशन पे जा सकते हो, कैडेट डिफेंस एकेडमी पर, वहाँ पर टेस्ट सीरीज डाली गई है। आप वहाँ पर पहले 2-3 टेस्ट सीरीज इस अप्रोच से बना के देखो। जो अप्रोच मैंने बताई इसी से बना के देखो, यानी पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड करो। पहले इजी वाला पार्ट बनाओ, फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से कुछ क्वेश्चन 4-5 जो भी आप उठा पाओ उनको आप उठा लो। इसी तरीके से आप करके देखो। 2-3 टेस्ट सीरीज जब आप इसी पैटर्न पर करोगे तो आप देखना आपका जो स्कोर है वो 3-4 नंबर बढ़ जाएगा। जो अभी है ना आपका फिलहाल, उसमें 3-4 नंबर बढ़ के आएगा, ठीक है बेटा। अब बात कर लेते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की। एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी इंग्लिश सेम है, तो वो तो मैं बता ही चुका हूँ। रागा पर आ जाते हैं बेटा। रागा में बहुत बच्चे पूछते हैं सर रीजनिंग पहले करे कि मैथ पहले करे कि जीएस पहले करे। बेटा मैं ये कहूँगा तीनों ही अप्रोच गलत है। रागा में आपको 25 मिनट्स मिलना है, 30 क्वेश्चन है, तो आप क्या करो, एक साइड से क्वेश्चन करते जाओ। बस एक बात का ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन लेंथी लगे, मतलब आपको आता है, आपको कंप्लीट पता है क्वेश्चन को कैसे करना है, लेकिन आपको पता है कि इसमें 1-1.5 मिनट लग जाएगी या 2 मिनट लग जाएगी, कैलकुलेशन बड़ी भयंकर है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। आपने रीजनिंग का कोई क्वेश्चन देखा और जो अप्रोच उसमें यूज होनी है वो आपके माइंड में आई नहीं, तो उसको स्किप कर दो। उसमें 1 मिनट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जीके का क्वेश्चन देखा और आपने देखा क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है, मैंने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, तो उसको भी स्किप कर दो। तो ऐसा करते हुए आप आराम से 30 में से 20 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। जैसे आपने 30 में से 20 क्वेश्चन बना लिया तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा 20 क्वेश्चन हो चुका है और विदिन 20 मिनट्स में मेरा हो चुका है। अब बेटा आपके पास आगे भी 5-6 मिनट बचा हुआ है। उन 5-6 मिनट में जो 10 क्वेश्चन है, उन 10 में से 3-4 क्वेश्चन भी आपने कर लिया तो आपका स्कोर जो है वो 24-25 तक पहुंच जाएगा। और उधर इंग्लिश भी आपकी अच्छी हुई है और 40+ स्कोर अगर आपका जाता है तो वो एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो आपको बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो नहीं हो रहा है ईगो पर नहीं लेना, उसको छोड़ दो भी, क्योंकि समय इतना नहीं है आपके पास आप किसी क्वेश्चन को ईगो पर ले लो और आप उसमें 4 या 5 मिनट लगा सको। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। और सबसे जरूरी बेटा जो मैं बता रहा हूं वो 2 या 3 टेस्ट पेपर पर अप्लाई कर लेना। 2 या 3 टेस्ट पेपर इसी अप्रोच से करके देखना, 100% आपका स्कोर बढ़ेगा। और जब आप 2 या 3 पेपर इस अप्रोच पर कर लोगे तभी आपको एग्जाम में जाके ऐसे पेपर करना है।
तो इससे करके देखना बेटा, और करके देखने के बाद कमेंट बॉक्स में छोड़ना भी कि आपको इससे फायदा लगा है कि नहीं लगा है। और डेफिनेटली बेटा फायदा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों पर हमने ये सारा एनालिसिस किया है, और जो टॉपर्स होते हैं ना, या जो सेलेक्ट होते हैं, वो सब ऐसे ही करते हैं, वही चीज मैंने आपको बताई है। तो ये जरूर करके देखे पेपर से पहले। मैं तो ये कहता हूं आज ही अभी करके देखे, तुरंत मेरी वीडियो खत्म करते ही करके देखे, और 2-3 पेपर करके तभी आप पेपर में जाए और इसी अप्रोच को अप्लाई करें। बाकी कुछ और छोटे छोटे टॉपिक है जो मैं पेपर से पहले ही आपको कराता रहूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहिएगा, कल आपको एक नेक्स्ट टॉपिक और मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।